हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में जो हमारा चैप्टर नंबर 7 है निर्देशांक ज्यामिति, उसको हम स्टार्ट करेंगे। देखो, इस चैप्टर से आपके बोर्ड एग्जाम में 5 या 6 मार्क्स का मतलब क्वेश्चन हमेशा पूछ दिए जाते हैं। तो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। तो देखो, कुछ पहले हम इसका बेसिक जान लेते हैं, उसके बाद हम एक्सरसाइज पे आते हैं। तो हालांकि ये आपने चैप्टर कक्षा 9 में भी पढ़ रखा है। तो देखो, आपको मालूम होगा इसमें कार्तीय तल के बारे में। तो देखो, इसको हम बोलते हैं एक्स एक्स अक्ष, यानी एक्स इधर, एक्स डैश इधर होता है बाई, और ये होता है हमारा बाई डैश। इसको हम क्या बोलते हैं? एक्स अक्ष भी बोलते हैं इस लाइन को, एक्स अक्ष। और इसको हम क्या बोलते हैं? बाई अक्ष। अब इधर जो हम मतलब इस पे जो बिंदु होते हैं वो धनात्मक में होते हैं, जबकि इधर डैश जो एक्स डैश है इधर ऋणात्मक में होते हैं। वही सेम कंडीशन बाई के लिए है। बाई में ऊपर वाला जो बिंदु होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं यानी धनात्मक, और नीचे वाले जो होते हैं वो ऋणात्मक होते हैं। जैसे कि यहाँ पे होता है जीरो, मूल बिंदु इसको बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? इस ठीक सेंटर वाले जहाँ पे दोनों लाइनें आपस में कट कर रही हैं उसको बोलते हैं मूल बिंदु। मूल बिंदु। यहाँ पे हमारा होता है सेंटर पे जीरो, और इधर चलता है ऐसे 1 2 3 4। देखो, यहाँ पे होगा 1 2 3 4 5। ठीक। फिर इधर होगा माइनस में, -1 -2 -3 -4। ठीक। अब वैसे ही सेम ऊपर होता है 1 2 3 4 5, और इधर नेगेटिव में होंगे 1 2 3 4 5, माइनस 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 माइनस। तो इस पूरे तल को हम क्या बोलते हैं? ये जो पूरा बना हुआ फिगर है इसको बोलते हैं हम क्या? एक्स वाई तल। एक्स वाई तल या कार्तीय तल। इतना जानने के बाद थोड़ा फिर और कॉन्सेप्ट आता है, उसको हम जानते हैं। अब देखो, इसको क्या बोलते हैं? हम अलग चित्र लेते हैं। तो एक हमने अलग तल लिया है। अब इसको आपको मालूम होगा, इसको हम बोलते हैं चतुर्थांश बोलते हैं। इस पूरे को क्या बोलते हैं? चतुर्थांश। इस पूरे को बोलते हैं चतुर्थांश। अब चतुर्थांश क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें 4 भाग आपको दिख रहे होंगे। इसको बोलते हैं फर्स्ट चतुर्थांश। फर्स्ट। इसको बोलते हैं सेकंड चतुर्थांश। ये होता है थर्ड चतुर्थांश। ये होता है फोर्थ चतुर्थांश। यानी कितने चतुर्थांश होते हैं? क्योंकि ये हमारी दो रेखाएं आपस में 4 बराबर भागों में बांट रही हैं, और इसी को हम बोलते हैं चतुर्थांश या कार्तीय तल। अभी हमने बताया। अब देखो, इसके कुछ चिन्ह भी होते हैं। ये तो आपने 9th में ही पढ़े होंगे। इसके चिन्ह होते हैं प्लस कॉमा प्लस। इसके होते हैं माइनस कॉमा प्लस, सेकंड चतुर्थांश के। थर्ड के होते हैं माइनस कॉमा माइनस, और फोर्थ के होते हैं प्लस कॉमा माइनस। इस चिन्ह का मतलब आप समझते हैं? चलो, मतलब आप समझाते हैं। जैसे कि आपको मालूम ही होगा, ये तो हमने अभी पढ़ा, ये एक्स होता है, ये एक्स डैश होता है, ये बाई डैश। और जो हमारा मूल बिंदु होता है यहाँ पे, इसको मूल बिंदु को ओ से प्रदर्शित करते हैं। ठीक। जैसे कि अब आपको एक नंबर लाइन दी है, ये इस तरीके का। इस पे आप कोई बिंदु दिया है, कह रहा है, पूछ रहा है -4, 3। क्या आप इस बिंदु को बता सकते हैं ये कौन से चतुर्थांश में स्थित है? देखो, ये एक्स एक्स निर्देशांक होता है, और ये वाई निर्देशांक होता है। तो एक्स निर्देशांक है -5, तो -5 किधर मिलेंगे? इस साइड मिलेंगे -5। यहाँ पे मिलेंगे -5। और फिर है 3, तो -5 तो इधर मिलेंगे, और 3 किधर मिलेंगे? ऊपर के साइड।
यानी कि ये बिंदु जो है हमारा किस में स्थित होगा, सेकंड चतुर्थांश में, इसमें होगा, क्योंकि ये देखो माइनस का आ रहा है और ये एक प्लस का आ रहा है। अब अगर आपको एक बिंदु ऐसे देते हैं -4, -3, चिन्ह देख के ही पता लग रहा है कि माइनस और माइनस कौन सा है, किस बिंदु में स्थित होंगे, थर्ड चतुर्थांश में। ये थर्ड चतुर्थांश के बिंदु निर्देशांक हैं। ऐसे ही आप पता और लगा सकते हो, 5, 6, यहाँ पे कोई माइनस का चिन्ह नहीं दिख रहा है, तो ये फर्स्ट चतुर्थांश में आएगा, क्योंकि दोनों पॉजिटिव हैं। 5 इधर भी पॉजिटिव चलते हैं और 6 इधर भी पॉजिटिव चलते हैं, यानी 5 इधर आपको पॉजिटिव, इधर के वे भी पॉजिटिव मिलोगे, उधर भी पॉजिटिव मिलेगा। देखो नोट करने वाली बात क्या है, एक्स अक्ष को हम क्या बोलते हैं, ये जो बिंदु आपको लिखा जाता है, एक्स वाला हम निर्देशांक पहले लिखते हैं, तो इसको हम बोलते हैं भुज। एक्स निर्देशांक को हम क्या बोलते हैं, भुज भी बोलते हैं, और इसको बोलते हैं कोटि। इसको हम क्या बोलते हैं, कोटि भी बोल देते हैं। ठीक, तो यही थोड़ा कुछ बेसिक था। अब जो आपका नेक्स्ट आएगा, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, जैसे कि अपना हम नेक्स्ट कार्तीय तल लेते हैं अपना। तो देखो ये हमें एक कार्तीय तल दिया है। अगर आपको दो बिंदु दे रखे हैं, जैसे कि एक बिंदु दे रखा है 2,2 और दूसरा दे रखा है 5,4। अब इन बिंदु को आप इस निर्देशांक में दर्शाना जानते ही होंगे। तो 2,2 यानी एक्स अक्ष पे भी 2 चलो, तो 1, 2 यहाँ पे पहुँच गए, और वाई अक्ष पे भी 2 चलना है, तो 1, 2, यानी कि ये बिंदु हमारा कहाँ पे मिलेगा, इधर से 2 चलेंगे और इधर से 2 चलेंगे, यहाँ पे हो जाएगा ये बिंदु 2,2। और ये 5,4, तो 5 देखो एक्स अक्ष पे 5 चलना है, यानी कि यहाँ तक, और वाई पे कितना चलना है, 4। तो 1, 2, 3, 4, यानी कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा 4 के सामने और 5 के सामने इधर। ठीक, अब जब इन दोनों बिंदुओं को मिलाएंगे आप, इन दोनों बिंदुओं को मिला देते हैं। अब इन दोनों बिंदुओं को जब हम मिला रहे हैं, तो इनके बीच की जो दूरी, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है, वो आपको फाइंड करनी है। तो इसका एक फार्मूला होता है, तो वो हम अभी प्रूफ करेंगे। तो इसी पर बेस्ड आपका क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछ दिया जाता है। ठीक, तो यानी कि 9th क्लास तक आपने ये वगैरह ये सब कुछ पढ़ रखा था। अब जो आपका नया टॉपिक आएगा 10th क्लास में, दो बिंदुओं के बीच की दूरी बोलते हैं इसको, क्योंकि दो बिंदु हमें क्या दे रखे हैं, एक बिंदु ये दे रखा है, एक बिंदु ये दे रखा है। अब इनके बीच की दूरी हमें फाइंड करनी है। तो देखो, तो अब हम कार्तीय तल में दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र फाइंड करेंगे। तो देखो ये आपको अक्ष दे रखे हैं, ये हमारा एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है। अब यहाँ पे कोई दो बिंदु ले लेते हैं हम। एक बिंदु ले लेते हैं P और एक बिंदु ले लेते हैं Q। ये बिंदु P है और ये बिंदु Q है। बिंदु P के निर्देशांक मान लेते हैं x1 है और y1 है, और Q के निर्देशांक मान लेते हैं x2 है और y2 है। इन दोनों बिंदुओं को आपस में मिला देते हैं। अब देखो, जो यहाँ से यहाँ तक की दूरी होगी वो क्या होगी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी y1 होगी। टोटल यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होगी, y1। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होगी, y2 होगी। y2 ये वाली यहाँ से यहाँ तक की दूरी, y1 यानी ये वाली दूरी, और ये y2। और देखो, यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होगी, x1। यहाँ से यहाँ तक की दूरी x1, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी, टोटल दूरी क्या होगी, x2। ये x2 दूरी है। अगर आपको इतनी दूरी निकालनी हो यहाँ से यहाँ तक की, तब आप क्या करेंगे, यानी टोटल में से ये माइनस कर दो, ये वाली दूरी मिल जाएगी हमें, बीच वाली।
तो ये वाली दूरी क्या हो जाएगी, x2 माइनस x1, यानी टोटल में से जब आप इतना माइनस करेंगे तो ये वाली दूरी हमें मिल जानी है। सेम इसके लिए अगर यहाँ से हम एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देते हैं, बिंदु P से यहाँ तक सीधी लाइन ड्रॉ करते हैं। अब अगर हमें यहाँ से यहाँ तक की दूरी फाइंड करनी होगी तो क्या करेंगे, टोटल तो हमारे पास बाई 2 है, हमें यहाँ से यहाँ तक की दूरी चाहिए, कहाँ से कहाँ तक की, टोटल है बाई 2, इतनी दूरी चाहिए यहाँ से यहाँ तक की। तो क्या करेंगे, इतनी दूरी हमारी फाइंड कैसे हो जाएगी, y2 माइनस y1, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमें क्या हो गई, y2 माइनस y1, और ये x2 माइनस x1। अब देखो यहाँ पे एक ये क्या बन रहा है, समकोण त्रिभुज बन रहा है। ये हो गया पी क्यू, इसको और नाम दे दो R, ठीक। तो यहाँ से हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, तो लिख देते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, हमारा कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। देखो कर्ण हमारा कौन सा है, पी क्यू है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पी क्यू का स्क्वायर, आधार यानी ये होता है पी और आर, ये आधार हो गया, पी आर का स्क्वायर, और लंब हमारा प्लस ये वाला लंब होता है क्यू आर, या आर क्यू लिख दो, क्यू आर लिख देते हैं, क्यू आर का स्क्वायर। सबके मान रख दो, कर्ण का स्क्वायर हमें मालूम नहीं है तो कर्ण को आप वैसे ही रखो, पी क्यू स्क्वायर वैसा ही छोड़ दो। ये डिस्टेंस आपको कहीं मालूम है, क्योंकि हमें ये तो फाइंड ही करनी है, हमसे ये दूरी पूछी गई थी, ये दूरी ज्ञात कीजिए। तो P से Q तक की दूरी हमें मालूम ही नहीं है। अब आधार हमारा कौन सा, ये होता है आधार, हमने ये डॉट डॉट लाइन से किया है। अब ये दूरी हम निकाल चुके हैं, x2 माइनस x1, यानी ये टोटल दूरी क्या होगी, अगर इतनी यहाँ पे है तो यहाँ पे भी यही होगी x2 माइनस 1, ऐसा तो नहीं है यहाँ पे जाके कम हो जाएगी, तो x2 माइनस x1 यहाँ पे भी रहेगी। तो पी आर की जगह हम क्या लिखेंगे, x2 माइनस x1, और स्क्वायर लगाए तो स्क्वायर लगा सकते हैं, प्लस क्यू आर स्क्वायर, यानी क्यू आर दूरी कितनी है, क्यू आर बाई 2 माइनस बाई 1, तो लिख दो बाई 2 माइनस बाई 1, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दो। अब यहाँ से स्क्वायर हट जाएगा और उधर रूट लग जाएगा, तो पी क्यू बराबर अंडर रूट के अंदर हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस बाई 2 माइनस बाई 1 का होल स्क्वायर। अब दूरी हमसे पूछी गई थी, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी क्या आ गई, पी क्यू बराबर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस बाई 2 माइनस बाई 1 का होल स्क्वायर। यही आपकी दूरी हो गई। तो दूरी को d से भी प्रदर्शित करते हैं, दूरी लिख सकते हैं d बराबर अंडर रूट के अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस बाई 2 माइनस बाई 1 का होल स्क्वायर। अब ये आपका फार्मूला हो गया है। ठीक, तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी हम इस फार्मूले की सहायता से याद करेंगे। सिर्फ आपको फार्मूला याद कर लेना है, ये आपका पूछा नहीं जाता है पेपर में, ये तो इसका प्रूफ था। अब हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, फिर इसको सॉल्व करते हैं। तो जैसे कि ये हमें एग्जाम्पल दिया कर बिंदुओं 8, -2 और 3, -6 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। यानी जब आप इसको कार्तीय तल पर दर्शाएंगे तो ये इस प्रकार के बिंदु दिखेंगे, जैसा कि हम अभी बना के आपको दिखा रहे हैं। तो देखो बिंदु हमें क्या दिए थे, बिंदु हमें दिए थे 8, -2 और 3, -6 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। हमें इनके बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो 8, -2 यानी किस में आएगा, फोर्थ चतुर्थांश में आएगा।
तो एक्स अक्ष पर 8 चलो और वाई अक्ष पर -2 चलना है। तो यहाँ पे आ जाएगा 8, -2, यही तो दिए थे दो बिंदु हमें क्या दिए हैं 8, -2, 8, -2 दिया है और दूसरा बिंदु दिया है 3, -6। यानी ये भी चौथे चतुर्थांश का होगा और ये भी चौथे चतुर्थांश का बिंदु है। देखो फर्स्ट वाला क्या हो जाएगा 8, -2, एक्स अक्ष पर 8 चलो और वाई पे 2 चलो, यानी ये वाला बिंदु हो गया। और 3, -6 यानी एक्स अक्ष पर 3 चलो, 3 चलेंगे और वाई अक्ष पर -6 चलेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे आ जाएगा इधर 3 चलो और इधर -6, तो ये बिंदु होगा। अब इन दोनों को आपस में मिला दो। अब इन दोनों के बीच की हमसे दूरी पूछी गई है, तो हम ये पूरा डायरेक्ट हम फार्मूला लगाएंगे। हमने फार्मूला भी क्या पढ़ा है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र क्या होता है, d बराबर अंडर रूट के अंदर x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये हमने अभी फार्मूला पढ़ा है, तो यही फार्मूला लगा देते हैं। अब दो बिंदु हमें क्या दे रखे थे, इसको मानते हैं x1, इसको मानते हैं x1, इसको मानते हैं x2 और इसको मानते हैं y1। सॉरी, इसको देखो ये यहाँ से आप लिख लो। दो बिंदु हमें क्या दिए थे 8, -2 दिए और 3, -6 दिए। तो इसको मानेंगे x1 by 1 और ये हो जाएगा x2 by 2। वैल्यू रख दो, x2 - x1 का होल स्क्वायर यानी x2 की जगह 3 - x1 यहाँ से रखेंगे 8 प्लस y2 - y1 यानी y2 क्या दिया है -6 और y1। अब देखो यहाँ पहले से माइनस है और फिर -2 दिए हैं, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, स्क्वायर है स्क्वायर लगा दो। ये तो आपको मालूम ही होना चाहिए माइनस और प्लस वाला है, ठीक। 3 में से 8 करेंगे, माइनस के 5 बचेंगे, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे, प्लस -6 और प्लस के 2। तो देखो माइनस के 6 और प्लस के 2, माइनस और प्लस क्या हो जाते हैं माइनस हो जाते हैं, तो माइनस के 4 बचेंगे क्योंकि माइनस वाला बड़ा है। अगर यहाँ पे लिखा होता माइनस के 8 प्लस के 2 तो कितने बचते, माइनस के 6 बचते। तो जो बड़ा होता है उसी का चिन्ह आता है। अगर यहाँ पे लिखा होता है 8 - 5 तो 8 में से 5 जाएंगे 3 बचेंगे, तो 8 बड़ा था तो उसी का इसका चिन्ह क्या है प्लस, तो प्लस का चिन्ह आएगा, ठीक। तो यहाँ से माइनस किया कितने बचे माइनस के 4, इसका स्क्वायर कर दो, 5 का स्क्वायर होता है 25 और इसका स्क्वायर होता है 16। तो जोड़ेंगे कितना मिलेगा हमें 6, 5, 11 और 2 और 1 3 और 4 यानी अंडर रूट 41 इकाई। ये आपका आंसर हो गया। अब यही आपको ऑप्शन में भी पूछ सकता है, बहुविकल्पीय में इस प्रकार दे देगा और 4 ऑप्शन दे देगा, अंडर रूट 41 इकाई दे देगा और भी कुछ आंसर देगा 3। तो उसमें से आपको सही आंसर चुनना है, तो आप डायरेक्ट फार्मूला लगा के रफली सॉल्व करेंगे और ये आंसर ला देंगे। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, मूल बिंदु से बिंदु 3, -4 की दूरी ज्ञात कीजिए। तो ये कई बार एग्ज़ाम में पूछा गया है, इस तरीके क्वेश्चन आ भी सकता है। तो मूल बिंदु का मतलब क्या होता है, जो हमारा कार्तीय तल होता है, हमने बताया था आपको, ये जो हमारा पॉइंट होता है इसको बोलते हैं मूल बिंदु। और इसके निर्देशांक क्या होते हैं 0, 0, क्योंकि यहाँ पे एक्स अक्ष भी 0 और वाई अक्ष भी 0 है। तो यहाँ से इस बिंदु के बीच की दूरी ज्ञात करनी है।
तो मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करनी, तो एक बिंदु हमारा ये हो जाएगा 0,0 और एक बिंदु हमें ये दिया ही है, तो इसको मान लेते हैं हम x1/1 इसके निर्देशांक हैं और इसके मान लेते हैं x2/2। अब दूरी ज्ञात करनी है तो यहाँ से आप लिख देंगे दूरी सूत्र से। किससे? दूरी सूत्र से। दूरी का सूत्र क्या होता है? जितने बार आप लिखेंगे आपको याद हो जाएगा। अंडर रूट के अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। सबकी वैल्यू रख दो। x2 माइनस x1 यानी 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी -4 और -0 का होल स्क्वायर। 3 में से 0 घटाएंगे 3 ही बचेगा। -4 में से 0 घटाएंगे तो भी -4 बचेगा। अब 3 का स्क्वायर होता है 9 और 4 का स्क्वायर होता है 16। 16 और 9 कितने होते हैं? 25। और ये किसका वर्ग होता है? 5 का। तो 5 इकाई हमारा आंसर हो जाएगा। 5 इकाई। यानी जब आपको मूल बिंदु से पूछे तो उसके निर्देशांक क्या होते हैं? 0,0। तो देखो अब हम आते हैं अपनी एक्सरसाइज प्रश्नावली 1.1 पे। अब देखो क्वेश्चन नंबर 1 जो है आप खुद से लगा लेंगे, हम ना लगाएं फिर भी आपको लग जाएगा, यानी हालांकि हम इन तीनों को सॉल्व करके आपको दिखाएंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। 3 बिंदु दिए हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, यानी इसमें भी 2 बिंदु दिए हैं, इन दोनों के बीच की दूरी हमें ज्ञात करनी है। तो करते हैं सॉल्व। देखो फर्स्ट का फर्स्ट हमें क्या दिया है? 2,3 और दिया है दूसरा बिंदु 4,1। इनके बीच की दूरी ज्ञात करनी है। आसानी से कर देंगे। आप लिखेंगे दूरी सूत्र से। दूरी सूत्र से आपको बिंदु क्या दिए थे? बिंदु को आप मान लो 2,3 दिए थे और क्या दिया था? 4,1। यानी इसको मानेंगे x1, इसको मानेंगे y1, इसको मानो x2, इसको मानो y2। दूरी सूत्र हमारा क्या होता है? दूरी को d से प्रदर्शित करते हैं। अंडर रूट के अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। सारी वैल्यू रख दो। x2 माइनस x1 यानी 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी 1 माइनस 3 का स्क्वायर। 4 में से 2 गए, 2 बचे, 2 का स्क्वायर। 1 में से 3 माइनस करेंगे तो माइनस के 2 बचेंगे। ठीक। तो 2 का स्क्वायर 4 और प्लस -2 का स्क्वायर भी आएगा 4। तो 4 प्लस 4 क्या हो जाएगा? अंडर रूट 8। अंडर रूट 8 को हम कैसे लिख सकते हैं? अंडर रूट 8 को आप ऐसे तोड़ के लिख सकते हो। यानी 8 के अगर आप फैक्टर करो, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। तो वर्ग में क्या होता है? जब फैक्टर बन रहे होते हैं तो वो बाहर हो जाते हैं, उसको एक बार लिखते हैं। तो अंडर रूट को 8 को आप ऐसे लिख सकते हो, 2 गुणे 2 गुणे 2। अब जो जोड़े बन रहे होते हैं वो एक बार लिखा जाता है और जिसका जोड़ा नहीं बन रहा होता है वो बाहर आ जाता है।
तो ये यहाँ से इसको लिख सकते हैं 2√2। ये हो जाएगा इकाई। यहाँ समझ में आया? जिसका जोड़ा बन रहा होता है वो एक बार बाहर हो जाता है, यानी यहाँ पे एक जोड़ा बन रहा है तो ये एक 2 बाहर आ गए, और अंदर वाला 2 वैसा ही रहा। ठीक। देखो सेकंड क्या कह रहा है। सेकंड हमें दिया -5, 7 और -1, 3 यही दिए हैं। तो लिखेंगे दूरी सूत्र से, दूरी सूत्र से। दूरी का सूत्र हमारा क्या होता है? डी बराबर, या आप ऐसे भी लिख सकते हो, दो बिंदुओं के बीच की दूरी बराबर क्या होती है? √x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये हमारा हो गया x1/1 और ये हो गया x2/2। वैल्यू रख दो डायरेक्ट। x2 - x1 यानी -1 x1। अब देखो ये माइनस पहले से लगा है और यहाँ पे भी -5 है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। x2 - x1 यानी x2 ये था और x1 ये था। ठीक। y2 - y1, तो y2 हमारा है 3 माइनस y1 यानी 7 दिया है होल स्क्वायर। माइनस और प्लस क्या हो जाते हैं? माइनस हो जाते हैं। तो माइनस करेंगे किसके? प्लस के। 4 बचेंगे, क्योंकि अब की बार कौन बड़ा है? प्लस का बड़ा है। स्क्वायर लगा देते हैं। 3 में से 7 गए, माइनस के कितने बचेंगे? माइनस के 4। स्क्वायर लगा दो। 4 का वर्ग होता है 16 और इधर भी 4 का वर्ग होता है 16। तो ये हो जाएगा √32 इकाई। इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं आंसर, अगर इस तरीके से लाना चाहें। वैसे इसका करेक्ट आंसर ये है। √32 को आप जब फैक्टर करेंगे तो 2 16 दूनी 32, 2 अट्ठे 16, 2 चौके 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। तो जो जोड़े बन रहे हैं उनको बाहर कर लेंगे हम, और जो शेष रहेगा वो अंदर हो जाएगा। तो 2 कितने बार बाहर आएंगे? यहाँ से हो जाएगा 2, 2 और 2, 2 दूनी 4, 4√2 इकाई हो जाएगा। ठीक। तो करेक्ट आंसर ये है। अगर ये बहुविकल्पीय में आ जाता है तो आपको करेक्ट आंसर इस पे निशान लगाना होगा, ना कि इस पे। ठीक। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3। थर्ड में हमें क्या दिया है? a, b और दूसरा बिंदु क्या दिया है? -a, -b। तो देखो ये हो गया x1/1, ये हो गया x2/2। हम डायरेक्ट क्या कर रहे हैं? फॉर्मूले में रख रहे हैं। ठीक। तो आप सब लिख लेना। फॉर्मूला हम एक बार जरूर लिख लेते हैं। हमारा क्या होता है? x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। रखो। x2 यानी माइनस के a -x1 यानी फिर माइनस का a स्क्वायर लगा दो, प्लस y2 - y1 यानी y2 हमारा माइनस के b और y1 फिर भी माइनस के b, y2 - y1। अब देखो यहाँ पे आपने पढ़ा भी होगा -5 और -5, जो भी जब संख्याएं
माइनस माइनस में आ जाती हैं वो हमेशा ऐड हो जाती हैं। और चिन्ह हमेशा किसका लगता है, माइनस का। जैसे माइनस के 4, माइनस के 6, तो ये हमेशा ऐड हो जाएंगे माइनस के 10। ऐसे ही यहाँ पे माइनस का ए है और यहाँ पे भी माइनस का ए, तो माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं, तो माइनस का 2a हो जाएगा और इसका स्क्वायर लग जाएगा। सेम यहाँ पे माइनस का भी, तो माइनस के 2b और स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दो। ठीक। अब देखो नेक्स्ट स्क्वायर करेंगे तो इसका हो जाएगा 4a² और इसका हो जाएगा प्लस 4b² अंडर रूट के अंदर। 4 कॉमन है, बाहर निकाल लो। कॉमन का मतलब समझते होंगे आप, जो दोनों में है, इसके साथ भी है इसके साथ भी है, तो 4 को बाहर निकाल लो, अंदर बचेगा a² प्लस b²। जब 4 को अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो ये किसका वर्ग होता है, 2 का, तो अंडर रूट के अंदर हो जाएगा a² प्लस b² इकाई। यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब बाकी का जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।